टार बने हुए देसी कट्टा और 5 जिंदा कारतूस के साथ 3 अपराधी गिरफ्तार। इस वक्त की यह खबर बहुत ही खास हो जाती है। कुछ दिन पहले इन लोगों ने 19 तारीख को 3 लोगों पे गोली चला दी थी, लेकिन लगातार मेहनत के बाद आखिरकार सारे कांड का खुलासा हुआ और 3 को गिरफ्तार कर लिया गया। चलिए देखते पूरी खबर ये है नजीर आलम की खास रिपोर्ट सुपौल से, जहां पर देसी कट्टा और 5 जिंदा कारतूस के साथ 3 अपराधी को गिरफ्तार किया गया। सुपौल जिले के पिपरा थाना इलाके के कटैया धुम्हा गांव के पास गत 19 सितंबर को हुए गोलीबारी की घटना में संलिप्त 3 अपराधियों को देसी कट्टा और 5 जिंदा कारतूस के साथ पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। सुपौल एसपी सहसप यादव ने रविवार की शाम प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इस मामले का खुलासा किया है। एसपी ने बताया कि 19 सितंबर 2024 को जदिया थाना क्षेत्र के खूंट वार्ड नंबर 9 निवासी ललन शाह अपने पिता महेंद्र शाह एवं चाचा के साथ सुपौल से वापस घर जदिया जा रहा था। दिनांक 19/9/24 को एक घटना घटी थी पिपरा रोड में, जब एक मोटरसाइकिल पर 3 व्यक्ति जा रहे थे। उन्हें अज्ञात मोटरसाइकिल वालों ने तीनों को गोली मार के जख्मी कर दिया और तीनों को इलाज के लिए ले जाया गया। इसी क्रम में पिपरा थाना क्षेत्र के कटैया धुम्हा गांव के समीप अज्ञात अपराधियों के द्वारा गोली मारकर तीनों को गंभीर रूप से जख्मी कर दिया गया था। घटना की सूचना पाते ही थाना अध्यक्ष पिपरा थाना दल बल के साथ घटनास्थल पर पहुंचे तथा अनुसंधान शुरू किया। इस संदर्भ में पिपरा थाना में कांड संख्या 297/24 दर्ज कर अनुसंधान प्रारंभ किया गया। घटना की गंभीरता को देखते हुए त्रिवेणीगंज एसडीपीओ विपिन कुमार के नेतृत्व में विशेष टीम गठित कर घटना में संलिप्त अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु और गंभीर अवस्था में सबका इलाज हुआ। इस घटना के क्रम में एक एसआईटी गठित किया गया। एसडीपीओ त्रिवेणीगंज के नेतृत्व में एसडीपीओ सुपौल थे, एसएचओ पिपरा थे और अन्य सदस्य उसमें थे और गहन अनुसंधान किया गया। चूँकि घटना गंभीर थी, 3 लोगों को गोली लगी थी। अनुसंधान के क्रम में गुप्तचर द्वारा और तकनीकी साक्ष्य के आधार पर हम लोग को साक्ष्य मिला कि घटना करने में नौशाद नाम का एक व्यक्ति है, जो कि सिंहेश्वर मधेपुरा का रहने वाला है। उसे हम लोगों ने पूछताछ के लिए लाया। घटना में उन्होंने अपनी संलिप्तता को स्वीकार किया। निशानदेही किया गया। गठित टीम के द्वारा वैज्ञानिक अनुसंधान आसूचना के आधार पर मोहम्मद नौशाद पिता मोहम्मद मुबारक शाकीन कजरा वार्ड नंबर 10 थाना शंकरपुर जिला मधेपुरा को हिरासत में लिया गया। इसके निशानदेही पर मोहम्मद शाबिर पिता मोहम्मद मजीर शाकीन लालपुर थाना सिंहेश्वर जिला मधेपुरा व पूनम देवी पति जयनाथ शाह शाकीन वीना वार्ड 10 थाना व जिला सुपौल को हिरासत में लिया गया। पूछताछ के क्रम में मोहम्मद नौशाद के द्वारा बताया गया कि ललन शाह की हत्या करने के लिए सुपारी ली गई थी और घटना में कारित करने वाले अन्य व्यक्तियों का नाम बताया, जिसमें मोहम्मद साबिर भी थे और साबिर को पूछताछ के लिए लाया गया। उसने भी घटना को अपना संलिप्तता स्वीकार किया और पूछताछ के क्रम में इन्होंने बताया कि घटना कारित करने के बाद ये हरदी रोड भागे थे। वहाँ पर इन्होंने अपना जो हथियार प्रयोग किया उसे फेंका था, उसे भी रिकवर किया गया। इन लोगों के जो निशानदेही है उस पर घटना के कारण यह है कि 1 साल पहले ललन साव का भाई को इस कांड के जो अभियुक्त बने हैं लखन साव, उनसे भूमि हुआ था, जिसके चलते उसके भाई को पेट में गोली मारी गई थी। वे गंभीर रूप से जख्मी हुए थे और उसी केस के विवाद को लेकर के ये ललन साव पैरवी करता था और ये भागदौड़ करते थे। घटना के दिन उन लोगों को जानकारी थी कि ललन साव न्यायालय आने वाले हैं। वहीं से मनीष नाम का व्यक्ति जो है, जिनसे ज़मीन विवाद है, उसके जो संबंध में आते हैं, उसी ने घटना के बारे में योजना बनाया और 2 अपराधियों को वो सब हायर किया और ये दोनों अपराधकर्मी जो पकड़ाए, इन्होंने संलिप्त इस बात को स्वीकार किया कि इन्हें 1.5 लाख रुपये पर घटना को अंजाम देने के लिए बात हुई थी। कुछ पैसा भी इन्हें प्राप्त है और इसी विवाद को लेकर के घटना को कारित किया गया है। अन्य अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिए भी छापामारी जारी है। कांड अनुसंधान अंतर्गत है। सर, एक महिला भी गिरफ्तार हुई है, उसकी कैसे? हाँ, उसका भी संलिप्तता कांड में है और वही महिला जेल जाया करती थी और जेल में अपने परिजन से मिलती थी और फिर जो अपराधियों से बातचीत होती थी और जो भी हम लोग को इसमें अनुसंधान विश्लेषण करने पर इस पर भी साक्ष्य आया है, पर्याप्त साक्ष्य है, जिस आधार पर गिरफ्तारी हुई है। ये नौशाद और के विरुद्ध कोई आपराधिक प्रयास? इसमें से जो मोहम्मद साबिर पकड़ाया है, ये सुपौल जिला का टॉप 10 वांटेड अपराधी था और कुछ दिन पहले ही हम लोगों ने इसे पकड़ के जेल भेजा था और जेल से इसका बेल हुआ। और एक इसमें संयोग यह भी है
कि जिस वार्ड में मोहम्मद साबिर रहता था उसी वार्ड में पूर्व के कांड जो मैंने बताया उसमें सदानंद और रामानंद भी उसी वार्ड में रहते थे। तो वहीं पर दोनों का परिचय हुआ, वहीं पर मोबाइल नंबर का आदान प्रदान हुआ। और जब उसके बाद जब साबिर जेल से निकला और जब यह घटना की योजना बनी होगी, उस समय मनीष भी जो जेल में था उस समय वह बाहर निकला था, उसी से संपर्क किया गया, उसे बताया गया कि वह साबिर से बात कर ले और फिर इस तरह से घटना को योजनाबद्ध तरीके से अंजाम दिया गया है। मोहम्मद नौशाद की निशानदेही पर घटना कारित में उपयुक्त देसी पिस्टल एवं 5 कारतूस को बरामद किया गया है। कांड के प्राथमिक नामजद अभियुक्त मनीष कुमार पिता लखन शाह साकिन खुंटा थाना जदिया जिला सुपौल के द्वारा घटना कारित कराने में लाइनर की भूमिका निभाई गई थी। लाइनर की गिरफ्तारी हेतु टीम के द्वारा छापेमारी की जा रही है। गिरफ्तार अपराधी के द्वारा घटना में अपनी संलिप्तता स्वीकार किया गया। गल्ला में संलिप्त पेशेवर अपराधी मोहम्मद साबिर पूर्व में पिपरा थाना कांड संख्या 86/23 में पिपरा थाना से जेल जा चुके हैं, जो 2 माह जमानत पर मुक्त होकर जेल से बाहर आए हैं। छापेमारी दल में सुपौल एसडीपीओ आलोक कुमार की पूरी टीम मौजूद थी। मिलते अगले खबर में। ये थी सुपौल से नजर आलम की खास रिपोर्ट में सोहेल अख्तर। आप देख रहे थे जनजन न्यूज। खबर अच्छी लगी हो तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। नमस्कार।